देखो ये ना आपके पास एक कैंडल है और ये रेड है मान लो, मैंने भी पिंक कर दी क्योंकि रेड कलर इसमें अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए। तो अब इस कैंडल में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ में आती हैं, जैसे कि ये जो हिस्सा है ये इसका आपका होल्डिंग वॉल्यूम है, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हो। ओके, ये वाला हिस्सा इसका क्या है? बुलिश एरिया, बुलिश प्रेशर। ठीक है, ये वाला हिस्सा इसका बेयरिश प्रेशर है। अब समझ में कैसे आएगा कि कैंडल की डायरेक्शन क्या है? कैंडल की डायरेक्शन क्या है ये तो हम जानते हैं, चलो इसकी लोकेशन जो है वो मैटर करती है, कि इसकी जो लोकेशन है वो जनरली आपकी किसी भी की पॉइंट पे होनी चाहिए। अब की पॉइंट तो कई सारे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो की पॉइंट है वो बहुत सारे होते हैं, कोई भी हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है और रिवर्सल एरिया हो सकता है, एफवीजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम इसकी शेप को देख के कई सारी चीजें इसके अंदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि इसके अंदर जो ये आपको रेड हिस्सा दिख रहा है, ये होल्डिंग वॉल्यूम, इसका मतलब है ये सेलर्स का ट्रस्ट है, सेलर्स ट्रस्ट है कि अगर ये बॉडी रहेगी तब तक वो बेचते रहेंगे। अब अगर ये बॉडी अगली कैंडल में छोटी हो जाए, अगर ये बॉडी अगली कैंडल में छोटी हो जाए लेकिन विक साइज और शेडो साइज सेम है, तब क्या करोगे? सिर्फ बॉडी छोटी हुई है, ऊपर की विक और नीचे की शेडो दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, अब क्या करोगे? बताओ। बॉडी छोटी होनी। इसके बाद ना मार्केट में मैं आपको बताता हूं, 3 कंडीशंस फॉलो होती हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे जो पहली कंडीशन होगी आपकी, वो होगी बिग बार, बिग रेड बार के बाद बिग रेड बार रिवर्सल। मतलब हो सकता है इसके बाद कैंडल एकदम से बड़ी बन जाए और फिर रिवर्स कर दे, इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो इसके बाद की कैंडल पे हमेशा फोकस करते हैं। ये कैंडल बन जाएगी, सीधे घुसते नहीं है नीचे या ऊपर, वेट करते हैं कि इसके बाद जो कैंडल बनेगी उन्हें देखते हैं। मतलब एक तरह से आपकी ना डुअल कैंडल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि डुअल कैंडल्स जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैं आपको ये शूट हैंगिंग मैन के बेसिस बता रहा हूं, अभी मैं आपको हैमर के बताऊंगा कि जब डुअल हैमर्स आते हैं तब हम क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि डुअल हैमर आ गए तो ट्रेंड पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मजबूत हो चुका है। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा जब हमारे पास डुअल हैमर आ जाते हैं, क्योंकि डुअल हैमर कभी भी इकलौते काम नहीं करते, उन्हें अपने साथ एक और कंफर्मेशन चाहिए होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसमें किस तरीके से हम लोग अपनी बिल्कुल ऐसा कंफर्मेशन क्रिएट करते हैं कि हमारे फेवर में तो एक ना एक कैंडल आ ही जाएगी। समझ आया? कैसे? मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो मैंने ना यहां पर एक आपके सामने एक हैमर बनाया, ठीक है, इसके बाद एक और हैमर बना है जो कि इससे ऊपर है, ऐसे। अब 2 हैमर आ चुके हैं, दोनों लगभग सेम है, दोनों लगभग सेम है, इसमें कोई इशू नहीं है। और मार्केट अपने, आप कह सकते हो, किसी सपोर्ट पर है। ठीक है, या किसी भी रिवर्सल एरिया पर है जहां पर सप्लाई खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें अगर अपसाइड में सोचना है, यानी कि अगर हमें चाहते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड बने, तो उसकी 2 कंफर्मेशन सबसे पहले चाहिए, यानी कि इसकी कुछ
कंफर्मेशन चाहिए होती है। ऐसे हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते कि अगर हम अपसाइड में जाना चाह रहे हैं डायरेक्ट चले जाएंगे। ठीक है, ये डुअल कैंडल्स की कॉन्सेप्ट है। कैसी कंफर्मेशन कि हैमर, दोनों हैमर के बाद मार्केट में जो टॉप हैमर है, जो टॉप हैमर है उसको क्रॉसिंग क्लोजिंग करने वाली, यानी कि हैमर के ऊपर एक और कोई और कैंडल हो ग्रीन कलर की जो सेकंड हैमर को क्रॉस करके क्लोज करे, दैट विल बी द रियल कैंडल। 78% केसेस में रेशियो 78 का रहता है, 22 78। टॉप हैमर के क्रॉसिंग के बाद जो कैंडल्स होती हैं वो ज्यादातर ट्रेंड क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, समझ आया यहां तक? ये पहली कंफर्मेशन होती है। दूसरी देखो, आप अगर ना इसको इंडिविजुअली मत सोचो, जैसे मैंने बोला कि ये हैमर है, ये पार्शियल हैमर है। कैंडल्स आपके ना साइंस के एलिमेंट्स की तरह होती हैं। इंडिविजुअली सबके फंक्शन अलग हैं, लेकिन जब वो किसी और एलिमेंट के साथ, किसी और कैंडल के साथ मिक्स हो जाती है ना, तो उनके फंक्शन अलग हो जाते हैं, उनका मैटर अलग हो जाता है, उनके फीचर्स अलग हो जाते हैं। तो आप इसको उस तरीके से समझो। अगर मैं हैंगिंग मैन को मारूबोजू के साथ, ग्रीन मारूबोजू के साथ कंबाइन करूंगा तो ये ट्रेंड को बुलिश कर देगा। यस और नो? बिल्कुल कर देगा। अगर मैं हैमर को रेड मारूबोजू के साथ कंबाइन कर दूंगा तो ये ट्रेंड को बियरिश कर देगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट है। तो जब हम ज्यादा कैंडल्स को कंबाइन करते हैं या सिंगल कैंडल की बजाय कई कैंडल्स को साथ में देखते हैं ना, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। इसीलिए नेक्स्ट कैंडल का होना मार्केट में बहुत जरूरी है। इससे फोमो होने से बचता है और ऐसा लगता है कि मैं रुका रहा अच्छा था। अगर मैं रुका नहीं रहता तो शायद हो सकता था मैं उस कैंडल को सिर्फ इकलौते देख रहा था, मुझे उसके साथ दूसरी कैंडल भी देखनी पड़ेगी। तो ये कंपाउंड बनाएगा आपका, दोनों को कंबाइन करके बढ़िया सा, जो बुलिश एंगल्फिंग हो सकता है, जो मॉर्निंग रेनिंग स्टार हो सकता है। जब भी कोई डोजी बनती है तब भी तो हम वेट करते हैं, या सीधे डोजी देखिए और हाँ ये तो बुलिश डोजी है, उठ जाते हैं, ये तो ग्रे स्टोन डोजी है, नीचे चले जाते हैं, ये तो ड्रैगन फ्लाई डोजी ऊपर चले जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। इसी तरीके से हर कैंडल का एक कंफर्मेशन होता है अपना। तो ये दो हैमर्स का कंफर्मेशन इनके ऊपर की बॉडी की क्लोजिंग का होता है एक तरह से। सबसे पहला जो टॉप का कंफर्मेशन आता है इनका। दूसरा कंफर्मेशन इनका फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल वाला होता है, कि इन दोनों को क्रॉस करेगी कोई कैंडल और उसके बाद फिर रिवर्स करेगी। आफ्टर इफेक्ट्स में इनके जैसी ही कैंडल बनती है। तो इसमें या तो मैं इसको आफ्टर इफेक्ट्स कह सकता हूं, ठीक है, या फिर इसके अंदर मैं फर्स्ट मूव फेक रिवर्सल, ये मैं यूज कर सकता हूं। समझ आया? एमएमसी फेज 22 ECG। चलो छोड़ो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नाम। आप इसको कैंडल साइकोलॉजी के अंदर पार्ट्स रख सकते हो। मैंने इसको कोई पार्ट वगैरह नहीं रखा, बस इसको एक टॉपिक के जरिए रखा हुआ है। कनेक्टिविटी, कैंडल साइकोलॉजी, कनेक्टिविटी आप इसको कह सकते हो। सिंपल, कोई नेम वेम नहीं रखा मैंने इसको, बस सिंपल एक वर्जन रखा। चार्ट पे दिखाता हूं। ये देखो आपके सामने लाइव यही हुआ है। ये दोनों हैमर जैसी तो है और क्या। और अगली कैंडल देखो, कभी कभी अगली होगी, कभी कभी पहली नहीं हो पाएगी, 2-3 बार होगी। देन लेट्स मूव। ट्रेंड अपने आप को थोड़ा सा सर्कुलेट कर सकता है, अप साइड में थोड़ा ले जा सकता है, लेकिन वो हर बार ऐसा नहीं करेगा। सपोर्ट है, अब इसके बाद कुछ भी बन जाए उससे मतलब नहीं है। ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट पर, ये की लेवल पर है। गॉट इट? गॉट इट। ये था गाइस आपका आज का टॉपिक।